Hello students, welcome to your biology class and today's phylum is phylum Ctenophora। जो हमारी पिछली क्लास का जो फाइलम था नाइडेरिया, जिसको हमने हमारी लास्ट क्लास में समझा था, और आज का जो फाइलम है फाइलम टीनोफोरा। इस फाइलम को कॉमनली बुलाया जाता है कोम जेलीज या फिर सी वॉलनट। द कॉमन वर्ड फॉर दिस फाइलम वो है कोम जेलीज या फिर सी वॉलनट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर की तरफ। यस, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड। वहाँ पे नाइडेरिया भी टिश्यू ग्रेड ही था, ठीक है। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद जब हम दूसरा कैरेक्टर देखेंगे, सिमेट्री इसकी रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री यहाँ पर है, और ये पिक्चर्स में जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं आप, फिगर जो एनिमल्स के, यही एनिमल्स है जो टीनोफोरा में आते हैं, ठीक है। अगला कैरेक्टर है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक है। ये जो एनिमल्स है ये डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर वाले एनिमल्स है। दे हैविंग हाउ मनी लेयर्स बोले तो दे हैविंग 2 लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, इनर इनर इंडोडर्म, ठीक है। 2 लेयर इनके पास वहाँ पर मौजूद है। डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स होते हैं ये, राइट। देन ओके, तो इसका जो लेयर है जर्म लेयर वो डिप्लोब्लास्टिक है। ये जो डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये एनिमल्स का ही डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं सीलोम। क्या है सीलोम? यानी कि बॉडी कैविटी। इनके पास कोई किस्म की बॉडी कैविटी नहीं है, तो ये असेलोमेट है, यानी नो सेलोम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट। एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी कि ये खारे पानी में, समंदर में ही पाए जाते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन ही होते हैं। सॉलिटरी और पेलाजिक, यानी कि एक जगह भी बैठ सकते हैं ये, और फिर फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जब इंटरनल सिस्टम हम देखेंगे, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट है। हम जाना था डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में, हम जाने हमारी पिछली क्लास में। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगली देखेंगे, रेस्पिरेशन यहाँ पर एब्सेंट है, सर्कुलेशन भी एब्सेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की जब बात आती है, ओनली सेक्सुअल है, असेक्सुअल इनके पास नहीं है, ओनली सेक्सुअल। हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट किसे कहते हैं बोले तो, ಹಾರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ वो एनिमल्स होते हैं ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನು ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಫೀಮೇಲ್ನು ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ। इज इट राइट? मेल फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं सेम इंडिविजुअल में ही होते हैं। ಅಂತಹ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್। ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದ? ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು इंटरनल ಆಗ್ತದೆ, बॉडी ಹೊರಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ एक्सटर्नल। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ तो वो इंटरनल कहलाएगा, अगर वो बॉडी के बाहर हुआ तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। देन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। हम हमारी पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स के ये है जो इनका लोकोमोशन है। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम बोलेंगे लोकोमोशन। जो लोकोमोशन है इज बाय 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रॉज ऑफ द सीलिएटेड कोम प्लेट्स। इनके पास जो वर्टिकल में 8 सीलिएटेड कोम्स होते हैं, जिसके हेल्प से ये जा पाते हैं, यानी कि सरक पाते हैं, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं। यही इनका यूनिक फीचर है। टेंटिकल्स भी इनके पास मौजूद है, यानी टेंटिकल्स ಇವ್ರ ಬಳಿ ಇದಾವ। ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರದ್ದು बॉडी ಒಳಗಿಂದ लाइट एमिट ಆಗ್ತದೆ। एमिट मतलब निकालना। ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं एट द टाइम नाइट में। जब आप समंदर की गहराई में देखेंगे तो ये नाइट ब्लूमिंग, ठीक है, नाइट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, बायोलोमिनेंसस। बायोलोमिनेंसस भी कहते हैं इनको। बायोलोमिनेंसस यानी कि लाइट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है ये एट द बॉटम ऑफ द सी। जैसे कि आप नीचे डायग्राम्स में देख रहे हैं, वो लाइट्स देख रहे हैं वहाँ पर, उनमें से शाइनिंग निकल रही है वो एनिमल्स में से, उनके बॉडी पार्ट्स में से। ये उनके एग्जाम्पल्स है
ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि प्लूरो ब्रैकिया एंड टीनोप्लेना, ये इनके क्या है एग्जाम्पल्स हैं, लिख लीजिए। अब ये आपको लिखने का मैटर ये है, आप ये लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, फाइलम टीनोफोरा बोलकर हेडिंग बनाना है, जनरल कैरेक्टर आपको लिखना है, फिर जैसा वो ब्लू कॉलम में है पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लाइन, फिर ये, फिर उसके अपोजिट की, फिर ये, फिर उसके अपोजिट, फिर ये, फिर अपोजिट। सो ये जैसा है ये इनकी इन्फॉर्मेशन ऐसा ही लिखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता, राइट द जनरल कैरेक्टर ऑफ द फाइलम टीनोफोरा, ठीक है, या फिर राइट द जनरल कैरेक्टर ऑफ द फाइलम नाइडेरिया। तो वहां पर आपको ये एज इट इज लिखना है, नो एनी चेंज, ना आपको कुछ ऐड करना है ना आपको कुछ उसमें से डिलीट करना है, एज इट इज यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन फॉर हाउ मेनी मार्क्स, यस बोलिए, फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए इसको आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ओके, इज इट क्लियर। चलिए, तो ऐसे अभी हमारे पास समय है, अभी तो सिर्फ 6 मिनट हुए हैं, हमारे पास और 6 मिनट है, तो इसलिए आई कंटिन्यू द नेक्स्ट फाइलम आल्सो, राइट। चलिए नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। फाइलम का नाम है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, जिसको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, शॉर्ट इसका जो यूनिक नेम है वो फ्लैट वॉर्म भी है, और इसका नाम जो है प्लैटीहेलमिन्थिस। चलिए देखते हैं इस फाइलम के कैरेक्टर, या फिर इस फाइलम में एनिमल्स जो आ रहे हैं उनके कैरेक्टर, वो है यस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चुका है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब तक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तो सेलुलर था पोरीफेरा का, फिर नाइडेरिया और टीनोफोरा का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन लेवल बढ़ चुका है, यानी कि ये एनिमल्स के पास ऑर्गन आ चुके हैं, ऑर्गन, यस, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन फाउंड इन दिस एनिमल। वहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये भी एनिमल है जिसका नाम है प्लेनेरिया, और वो जो वाइट कलर का ये जो देख रहे हैं आप, ये भी एनिमल है जिसका नाम है टेप वार्म, राइट। चलिए सिमेट्री, यस, बाइलैटरल सिमेट्री आया, देखिए अब तक रेडियल सिमेट्री था, ये वो एनिमल है जिनके 2 पार्ट सिमिलर होते हैं, इनके 2 बॉडी के पार्ट क्या होते हैं, सिमिलर। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये एनिमल है जिसको कट करने से ये पार्ट क्या है, मिरर इमेज, यानी कि सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो है वो है इसका जर्माइनल लेयर। देखिए जर्माइनल लेयर आल्सो चेंज्ड, आल्सो इंक्रीज्ड, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से एनिमल्स जो आएंगे आपको डेवलपमेंट बढ़ रहा है, एनिमल के फीचर्स बढ़ रहे हैं, एनिमल के कैरेक्टर्स। देखिए अब तक के एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन ये अब तक के एनिमल डिप्लोब्लास्टिक थे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ठीक है। ये एनिमल्स कैसे है बोले तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 जर्माइनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। नेक्स्ट सीलोम, यहाँ अभी सीलोम नहीं आया, स्टिल सीलोम एब्सेंट ही है, सीलोम एब्सेंट यानी कि देयर इज नो बॉडी कैविटी, राइट। नेक्स्ट हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ पाए जाते हैं, मेनली एक्वाटिक, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये एंडोपैरासाइट है, यस, यहाँ एक नया वर्ड जुड़ गया जिसका नाम है पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि वो एनिमल जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड होता है उसको हम पैरासाइट कहते हैं। अगर वो दूसरे एनिमल के जिस बॉडी के अंदर होता है या ಬೇರೆ एनिमल ದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಏನ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾಲೇನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ एक्सोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट एंट्री। तो ये कौन सा पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट, यानी कि बॉडी के अंदर, और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं, ठीक है। ये इनकी हैबिट एंड हैबिटेट हो गई। देन डाइजेशन अभी इनकम्प्लीट है, मैंने जैसा कि आपको मैंने बोला था ओनली सिंगल ओपनिंग
विच एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस। एनस, माउथ किसको कहते हैं? जिससे खाना अंदर लेते हैं। एनस किसको कहते हैं? जिससे डाइजेस्ट होने के बाद जो बच जाता है डाइजेस्टिव वेस्ट जो बाहर आ जाता है उसको एनस कहते हैं। तो ये सिंगल ओपनिंग होती है, वही माउथ और एनस दोनों का काम करता है। ठीक है, ये है इनका डाइजेशन। रेस्पिरेशन अभी यहाँ absent है, रेस्पिरेशन स्टिल absent, सर्कुलेशन इज आल्सो absent। देन जब बात रिप्रोडक्शन की आती है तो इनके पास सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन है। देखिए वहाँ पर असेक्सुअल जो फ्रेगमेंटेशन होता है एंड सेक्सुअल हार्मोफोडाइट। हार्मोफोडाइट यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल, जो हार्मोफोडाइट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट है, एंड मेनी लार्वल स्टेजेस। लार्वा किसे कहना चाहिए हमें बोले तो लार्वा वो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट एज स्टेजेस पे होते हुए अडल्ट होता है, जिसको हम लार्वा कहते हैं। ये इसका रिप्रोडक्शन। यूनिक फीचर इसके ये है कि इसकी जो बॉडी है सेगमेंटेड है, सॉरी अनसेगमेंटेड है, यानी कि इसकी बॉडी पे कोई सेगमेंट्स नहीं है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। ठीक है, एक्सेप्ट टेपवर्म। टेपवर्म को छोड़ के पूरे अनसेगमेंटेड, ऊपर से डॉर्सल मीन्स ऊपर से, वेंट्रल मीन्स नीचे से, दोनों तरफ से ये चपटा होता है, चपट सॉरी, जिसको रिबन शेप भी कहते हैं। रिबन कैसी होती है? जो फीमेल्स, जो लड़कियां जो रिबन लगाते हैं वो फिर रिबन कैसी होती है? ऊपर से और नीचे से फ्लैट होती है। यस, रिबन जैसे भी होते हैं ये। और एक यूनिक फीचर ये है इसके पास एक्सक्रिएशन बाय फ्लेम सेल्स, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। फ्लेम सेल्स होते हैं इसके पास। पहले तो ये समझेंगे एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रिएशन यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट, रिमूवल ऑफ द एक्सक्रेटरी वेस्ट, जो हमारे बॉडी में जो एक्सक्रेटरी यूरिया बनता है उसको रिमूव करने का जो सिस्टम है उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो वो सिस्टम इनके पास बने हुआ है विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स। एक सेल्स होते हैं फ्लेम सेल्स, उनके ज़रिए से ये अपना वेस्ट बाहर निकालता है। ठीक है, और एक यूनिक फीचर ये है हुक्स एंड सक्कर्स इन द पैरासाइट फॉर्म। अगर ये पैरासाइटिक है, किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड है, तो इनके पास हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं। हुक्स क्या होते हैं? हुक्स दूसरे एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ हुक्स दे फिक्स द अनदर एनिमल्स। सक्कर यानी कि उसको पकड़ के उसके बॉडी में का ब्लड चूस लेते हैं। सक यानी कि खींच लेना, सक कर लेते हैं। तो हुक्स एंड सक्कर्स एक यूनिक कैरेक्टर है इनका। सम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। होस्ट के बॉडी सरफेस से भी वो न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये इनका यूनिक फीचर है। ये एग्जांपल्स है जैसे कि टीनिया सोलियम, जैसे कि आपको वाइट कलर का जो दिख रहा है रिबन जैसा। फिर यहाँ पर लीवर फ्लक और प्लेनेरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लाटीहेलमिंथेस। आप लिखने के कैरेक्टर्स ये है, जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया था कौन सा फिल्म में कौन सा था वो, टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा पे हमने देखा था। फिर आप यहाँ पर प्लाटीहेलमिंथेस में देख रहे हैं, आपको जस्ट नेम ऑफ द फाइलम प्लाटीहेलमिंथेस लिखना है और यही कैरेक्टर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अब तक के जो स्लाइड्स हम देखें वो उसके ही कैरेक्टर ही, कोई दूसरे नहीं है, पूरे एक जगह है। ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಲಿವ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಯವ, ಇದಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋರಿ. ಪರೀಕ್ಷಾದಾಗ ಭೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆದು ಏನಿಲ್ಲ. ठीक है, so with this we have completed 2 phylums in this class, while in the next class next phylum. Is there any doubt you can ask me. ठीक है, चलिए, thank you very much.